सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी की। साथियों वीर तेजा जी की हम बात करने जा रहे हैं। ये आप लोगों का जो एंटीबायोटिक सीरीज है साथियों, इसका मतलब आपको समय की बचत देगा, आपको मैटर अच्छा देगा, एक साथ देगा, शॉर्ट में देगा। तो हम करें शुरुआत। जो साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना साथियों, ताकि लगातार आपके वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए और राजस्थान जी के वाकई आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, ऐसा में विश्वास है, उम्मीद है, आप पर भरोसा है। साथियों वीर तेजा जी, देखिए पहले हम लोग बात करें जन्म। देखिए वीर तेजा जी के जन्म की हम लोग बात करें तो इनका जन्म कहां हो रहा है? खड़नाल नागौर में हो रहा है। ये देखिए खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में जन्म हुआ है। ये ईस्वी और संवत वाला जरूर देख लेना, एक संवत है एक ईस्वी है, दोनों में ध्यान रखना आप लोग। ईस्वी और संवत अगर आ जाए तो संवत ईस्वी से 57 प्लस एडवांस में होता है। अगर ईस्वी में हम 57 जोड़ देंगे तो समझ गए आप लोग, तो हमारा संवत बन जाएगा। तो पिता का नाम ताहड़ जी, माँ का नाम राजकंवर, दोहड़िया गोत्र। देखो राजा लोग धोड़े होते थे, राजा लोग धोड़े होते थे, खूब दहाड़ते थे। राजकंवर माँ का नाम है, पिता का नाम ताहड़ जी है और इनका गोत्र है उसका नाम क्या है? धोड़िया। तो इसलिए इन्हें धोड़िया वीर भी कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। दोस्तों जन्म नागौर में हुआ लेकिन इनका ससुराल अजमेर में था, और अजमेर में एक गांव पड़ता है पनेर गांव। पनेर गांव में रामचंद्र जाट की बेटी पेमल इनकी क्या थी? पत्नी थी। पनेर गांव अजमेर अजमेर के क्या कहा मैंने? पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जाट की बेटी, नाम था उनका क्या? हम लोग कहेंगे पेमल। तो पेमल की साथ इनका विवाह हुआ। ससुराल कहां हो गया? अजमेर में। जन्म कहां हुआ? खड़नाल में। पिता का नाम ताहड़ जी और हम लोग कहेंगे राम, इनके ससुर का नाम हो गया। बचपन में बताते हैं शादी कर दी। एक दिन भोजन लेके जा रहे थे, देरी हो गई। भोजन लेके जा रही थी दोपहर का। खेती काम करते थे, इसलिए साथियों कृषि कार्य को उपकारक देवता कहते हैं, जाटों में पैदा हुआ है, दोहड़िया गोत्र है मित्रों, क्यों नहीं करेंगे खेती। तो भोजाई ने कहा कि जाके पेमल को लिया, वे जवान हो चुकी है। साथियों तेजा जी ने सोच रहे ऐसा मौका कब आएगा। चले, भाभी ने ताना मार दिया, अब तो हम पत्नी के हाथ का खाना खाएंगे। घर आए, माँ ने मना किया, नहीं माना साथियों। अपनी घोड़ी लीलन को उठाया और लीलन, तेजा जी की घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। तेजा जी की घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी, यानी इस घोड़ी के दो नाम है, लीलन और श्रृंगारी। तेजा जी घोड़ी लीलन और श्रृंगार करती थी। साथियों आप सुगुन नहीं माने, तेजा जी पहुंच गए कहां? ससुराल। वहां बताते सास मां गायों का दूध निकाल रही थी। घोड़ी को देखा, गाय चमक गई साथियों, डर गई। गाय ने लात मारी, बाल्टी का दूध गिर गया। और महिलाओं को इतना गुस्सा नहीं आता, जितना लाखों को नुकसान हो जाए लेकिन बाल्टी का एक गिलास दूध गिर जाए साथियों, तो बच्चा चाहे पड़ोसी का हो चाहे अपना हो, एक बार तो उसकी पिटाई करेगी। ऐसा ही हुआ। तेजा जी को गाली निकालना शुरू, उन्हें क्या पता अपना दामाद है। आजकल तो पहले से देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, लो साहब फेसबुक देख लेते, पहले फोन कर देते हैं हम आ रहे हैं, उन्हें क्या पता बेचारे को। लेकिन ये दृश्य पेमल देख रही थी। पेमल की सहेली थी साथियों लाछा। लाछा को हीरा भी कहते हैं, और लाछा हीरा इनको भेजा, जाइए आपके जीजा जी हमारे मना से आए नहीं आए, आप जाइए, आप उनकी साड़ी आपके मनाने से आ जाएंगे। तेजा जी वापिस आए साथी। उसी रात क्या हुआ? लाछा हीरा की गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए। कहां के मीणा? मेर के मीणा, अलवर के मीणा नहीं, ध्यान रखें, मेर का मीणा। कहीं तुम मेरी तरफ कैड़ा कैड़ा देख रहे हो, मेर के मीणा चुरा ले गए साथियों। बात आई कौन जाएगा छुड़वाने के लिए? ससुराल में साहब जोश में है तेजा जी ने, मैं कहूं जाऊंगा। और चमत्कारिक पुरुष तो थे ही साथियों, भला तो लिखा ही था, भला तो करना ही था तेजा जी महाराज को, जन्मे इसलिए थे। घोड़ी उठाई पहुंच गया, मेर के मीणा से युद्ध किया। इतिहास में मंडाउरिया का युद्ध कहते हैं, इतिहास में मंडाउरिया का युद्ध कहते हैं साथियों। गायों को लिया, लेकिन एक गाय का बछड़ा वहीं रह गया साथियों। उस गाय के बछड़े को दोबारा लेने गया। सेंद्रिया गांव से गुजर रहे थे, एक सरप का जोड़ा जल रहा था, नागिन जल चुके थे। नाग को बाहर निकाला, बोले यार एक परोपकार और कर सके। नाग देवता को बाहर निकाला, नाग देवता नाराज हो गया, बोला आपने क्यों निकाला, मेरी जोड़ीदार तो चली। साथियों क्या कहा, बहुत समझाने का प्रयास किया, बोल नहीं मैं तो आपको डसूंगा। तेजा जी महाराज ने कहा डस लेना, वचन देके जा रहा हूं, पहले मुझे गायों का बछड़ा पहुंचाने दो, वादा मुता के यहीं आ जाऊंगा। साथियों वचन पालक देवता है। युद्ध किया, मंडाउरिया का युद्ध हुआ, वापिस गए, गाय का बछड़ा छोड़ा, वापिस आए सेंद्रिया गांव में। सरप ने कहा मैं नहीं काटूंगा। देखो ये मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है। यही लोक देवता तेजा जी को मैं 1 घंटे में पढ़ाता हूं, कोई साथी जाए तो देख लेना कला संस्कृति की प्लेलिस्ट में। और यही लोक देवता मैं 5 मिनट में करवा रहा हूं। मैटर उतना ही है, केवल बोलने की कला है साथियों। और आजकल स्टूडेंट को इसी की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोच की आवश्यकता है। ध्यान रखना चाहिए, किसकी आवश्यकता है? कोच की। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ राजस्थान की बुक के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साथियों, बुक पढ़नी हो बुक मंगवा लेना। सेंद्रिया गांव में सर अपने काटने से मना कर दिया, मैं नहीं काट सकता। बोले क्यों? बोला आपका शरीर खंडित है,
आपने वादा किया था, आपका शरीर सुरक्षित था, कोई खंडित नहीं था। उन्होंने कहा देख मैंने वचन दिया है, जीभ से नाग देवता आप जीभ में सर्पदंश कीजिए। तेजा जी घोड़ी पर बैठे हुए, हाथ में तलवार है, तो तलवार लिया अश्वारोही तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है, और तलवार की धार तेज होती है। अगर भाला लिया अश्वारोही पूछे तो बाबूजी राठौड़ का, गलती मत कर देना। तलवार लिया अश्वारोही पूछे तो तेजा जी का है। सर्प देवता को उठाया, जीभ में सर्पदंश किया। जिव्या में सर्पदंश किसका है? तेजा जी का है। तलवार लिया अश्वारोही तेजा जी का है। पत्थर पर सर्पदंश गोगा जी का है। बाबूजी भाला लिया अश्वारोही है। रामदेव जी पगल्या है। मामदेव जी तोरण है। हड़बू जी बैलगाड़ी है। सब बात ध्यान रखें। हरिराम बाबा श्याप की बम्बी है। क्लियर साथियों? सिंदरे गांव में सर्पदंश हुआ। थोड़ा आगे गए, सुरसुरा गांव में निधन हो गया इनका, और इनकी मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलनिया सिंगारी ने दिया साथियों आके। तो सुरसुराटी नहीं है साहब, निधन हो गया। मरम के अरे यार बाबू मरगो जिंदो है, फलाना आदमी मरगो जिंदो है, क्यों? अरे यार सुरसुराटी नहीं है, प्राण छोड़ गए। तो सुरसुरा गांव में, उल्टा मत कर देना, सर्पदंश सेंद्रिय गांव में हुआ। सर्पदंश सेंद्रिय गांव में हुआ है। आपके निधन कहां हुआ है? सुरसुरा गांव में, भावता गांव में साथियों। गौमूत्र से चिकित्सा। गोगा जी को सिर्फ सांपों का देवता है। यहां दो वरदान है साथियों। गायों की रक्षार्थ गया था, नहीं क्यों सेंद्रिय गांव जाता। सर्प को वचन दे के साथियों प्राण गवाए, दो वरदान प्राप्त हैं। गौमूत्र से सांप के काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है, भावता गांव में किया जाता है। ध्यान रखना आप लोग, गौमूत्र से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तालाब की मिट्टी से सर्प के काटे हुए व्यक्ति का इलाज, ददरेवा चूरू गोगा जी। ध्यान रहे आप लोगों को। बात करते हैं मित्रों, इनका चबूतरा, इनका मेला व्यावर चौक में है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को पूर्णिमा तक लगता है। लेकिन पशु मेला पूछे तो परबतसर नागौर में है। पशु मेला परबतसर नागौर में है। ध्यान रखें आप, परबतसर कहां है? नागौर में। इनका अजमेर में जगह जगह थान है साथियों। चबूतरों को थान कहते हैं, पुजारी को घोड़ला कहते हैं। घुड़ला नहीं, घुड़ला तो एक गीत है। ध्यान रखना, घुड़ला नहीं है, गलती मत कर देना। घुड़ला मारवाड़ का नृत्य है, गीत है। घुड़ला मारवाड़ का नृत्य है, गीत है। ध्यान रखना, क्लियर? और बात करें हम लोग साथियों इनका गीत, गीत को हम लोग कहते हैं तेजा टेर। गीत क्या कहलाता है? तेजा टेर कहलाता है। एक इनका प्रमुख स्थल बांसी दुगारी है, जो कि बूंदी में है। ये भी आप अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कई बार। बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में। और इलाज करते समय भरनी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो कृषि कार्य का उपकारक देवता ये हमने कहते हैं किसको? बाबूजी, काल और बाला का देवता साथियों। ये देखिए वीर तेजा जी, मजा आ गया होगा पढ़ के, क्या बात है गुरुजी। यही राजस्थान का कमाल है साथियों। बस आप मिशन को आगे बढ़ाइए, आप ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। मेरा कर्तव्य मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु होने के नाते क्या बनता है? आप शिष्य होने के नाते, क्या कहा मैंने? आप शिष्य होने के नाते आप अपने हक में जो कर्तव्य आ रहा है उसको पूरा कर दीजिए। मेरा कर्तव्य मेरे ऊपर छोड़ दीजिए साथियों। इतिहास रच देंगे, मिसाल कायम कर देंगे साथियों राजस्थान जी के में। धन्यवाद, थैंक यू।